जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाउ। नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। रायगढ़ जिले में आरटीई के तहत चल रहे फर्जीवाड़े का एक बड़ा खुलासा शिक्षा विभाग के जांच से हुआ है। मामला खरसिया ब्लॉक के बड़े देवगांव का है, जहां अशासकीय स्कूल मदर इंडिया कॉन्वेंट स्कूल के संचालक ने लाभ लेने की नियत से 5 साल में शासन को 22 लाख का चूना लगाया है। जब हमारे संवाददाता सत्यजीत घोष ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, तब ना स्कूल दिखा, ना ही स्कूल में बच्चे दिखे। 3 किलोमीटर दूर गांव गांडा बोरिती में जहां एक मिट्टी के मकान में स्कूल संचालन हो रही थी, उस मकान के बाहर फ्लैक्स लगी थी और भीतर 2 शिक्षिकाएं बैठी हुई थी। बच्चे थे ही नहीं। बाद में संचालक पहुंचे और अधिकारियों को जांच के लिए चैलेंज भी कर दिया। इधर जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच करने की बात कही है। दरअसल जुलाई के महीने में रायगढ़ के कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने प्राइवेट स्कूलों में आरटीई के जांच करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद खरसिया ब्लॉक के शिक्षा अधिकारी ने भी मदर कॉन्वेंट इंडिया स्कूल के नाम से संचालित स्कूल का जांच करने पहुंचे। तब पता चला कि बड़े देवगांव में तो स्कूल संचालित ही नहीं हो रही है और जिन बच्चों के नाम से पिछले 5 साल से सरकार से 22 लाख रुपए लिए गए हैं, वह बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। स्कूल के संचालक घनश्याम टंडन ने जब हमारे संवाददाता से बातचीत की, तो उनका कहना है कि 22 लाख रुपए आरटीई के तहत निकलने का आरोप झूठा है। मेरे को प्रताड़ित करने के लिए आरोप लगाया जा रहा है। जो भी पैसा मुझे मिला है वह शासन के नोडल अधिकारी, उन्होंने हमारे हर डॉक्यूमेंट में जांच किया है, साइन किया है, उसके बाद ही राशि हमें मिली है। बुधवार को जब स्कूल पहुंचे तब बच्चे स्कूल में थे ही नहीं। इसको लेकर सवाल का जवाब दिया गया कि हमारे पास यहाँ 3 ही बच्चे हैं और सभी के स्वास्थ्य खराब है, इस कारण बच्चे आज स्कूल नहीं आए। लेकिन अटेंडेंस रजिस्टर में 8 बच्चों का ही नाम दिखा। इस पर जवाब दिया गया कि बच्चों के परिजनों ने नाम लिखने को कह दिया है और हमने लिख भी दिया है। बड़े देवगांव से गांडा बोर्ती गांव में स्कूल संचालन के बात पर कहा कि हमने शिक्षा विभाग को पत्र भेजा था, उसके बाद स्थान बदल दिया, आदेश अभी तक आया नहीं। पिछले शिक्षण शास्त्र में 55 बच्चे आरटीई के तहत पढ़ रहे थे, लेकिन इस बार स्कूल में एक भी बच्चे नहीं दिख रहे हैं। इस पर कह दिया कि बच्चे आना नहीं चाह रहे। बड़े फर्जीवाड़े का आरोप पर तो संचालक ने यह भी कह दिया कि शासन की कोई भी अधिकारी पहुंचकर जांच कर ले, वह गलत ही नहीं। आरटीई के तहत हुए घोटाले का जांच कर रहे विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने बताया कि जुलाई के महीने में रायगढ़ के कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने जुलाई के महीने में सभी प्राइवेट स्कूल में आरटीई के तहत जांच करने के निर्देश दिए थे। जब मैं वहां पहुंचा और देखा कि बड़े देवगांव में मदर इंडिया कॉन्वेंट स्कूल के नाम से स्कूल संचालित हो रही है, लेकिन वह धरातल पर है ही नहीं। बड़े देवगांव के संकुल प्राचार्य ने लेटर दिखाया कि वास्तव में स्कूल संचालित ही नहीं हो रहा है और मैंने पूर्व में भी जिला शिक्षा अधिकारी को मामले की जानकारी भेजी थी। स्कूल के संचालक को पत्र भेजा गया, तब उन्होंने जवाब में लिखा कि स्कूल जिला शिक्षा अधिकारी को सूचना देकर गांडा बोर्ती गांव में संचालित की जा रही है। लेकिन जब मैं गांडा बोर्ती गांव पहुंचा तो झोपड़ी नुमा मकान में बाहर फ्लैक्सी लगा हुआ था, लेकिन स्कूल संचालित नहीं है।
मैं जुलाई में गया था, जुलाई लास्ट में जब कलेक्टर साहब का निर्देश था सभी प्राइवेट स्कूलों में आरटी के तहत जांच करनी है करके। जब मैं वहाँ देखा कि बड़ेदे गांव के नाम से जो मदर इंडिया कॉन्वेंट स्कूल है संचालित हो रहा है, लेकिन पिछले 5 वर्षों से बड़ेदे गांव में संचालित नहीं हो रहा है। और बड़ेदे गांव में जब वहाँ के संकुल प्राचार्य से भी मैं बात किया तो उन्होंने मेरे को लेटर दिखाया कि वास्तव में 5 साल से संचालित ही नहीं हो रहा है सर। मैं डीओ साहब को पहले भी लेटर दे चुका हूँ। उसके बाद जब मैं स्वयं गया तो चूँकि वास्तव में बड़ेदे गांव में तो कोई स्कूल था ही नहीं, उसके बाद मैं यहाँ से लेटर बना के उसको मैं नोटिस जारी किया। तो उसके द्वारा वो आया और उसने बताया सर मैं डीओ साहब को बता दिया हूँ, सूचना दे दिया हूँ, मैं गाड़ा बोर्दी में चला रहा हूँ। जब गाड़ा बोर्दी में भी जाके मैं देखा तो उसके वास्तव में वो झोपड़ी नुमा में अपना फ्लेक्सी लगा दिया है, लेकिन वो स्कूल संचालित नहीं है। उसके बाद मेरे आने के बाद मैं हर सप्ताह अपने सीएससी को भी भेज रहा हूँ, लेकिन एक भी दिन स्कूल संचालित नहीं है। सर सवाल ये उठता है कि अगर वो दाखिल क्रमांक दिखा रहा है तो बच्चे कहाँ एडमिशन है, कहाँ पढ़ रहे हैं? तो ये सभी बच्चे मैं उनके जो आरटीई का जो उसने दावा जमा किया है डीओ ऑफिस में, उसने जो मेरे कापी दिया है, उन सभी बच्चों को मैं जांच किया तो ये सभी बच्चे मेरे प्राथमिक शाला उरावपारा बड़ेदे गाँव, इसी तरह प्राथमिक शाला मेन बड़ेदे गाँव, और जो 5वीं पास कर लिए हैं वो मिडिल स्कूल बड़ेदे गाँव में अभी भी अध्ययनरत है। 5 साल में करीबन लाखों रुपए का चूना लगा लिया स्कूल संचालक ने, कितने की चूना लगाई और क्या कुछ कार्रवाई का प्रक्रिया चल रहा है? मैं उसका बैंक स्टेटमेंट भी मैं मंगाया था, उसके अनुसार वो पिछले 5 वर्ष में मतलब 20-21 से लेकर के 24-25 तक का लगभग 22.5 लाख उसको शासन से प्राप्त हो चुका है। क्या कुछ तैयारी चल रही है रिकवरी की? फिर मैं अपने नोटिस में भी उसको उसके बाद जब दिया था कि उसको शासन के पक्ष में चालान से जमा करे और उसका जवाब दे, लेकिन उसने कोई राशि चालान से शासन के पक्ष में जमा नहीं किया है। तो मैं डीओ साहब को मैं एक लेटर मैं 29 अगस्त को लिख दिया हूँ उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए। स्कूल कौन सा था और किसके द्वारा ये संचालित किया जाता है? ये संचालक का नाम है रमेश टंडन और ये अड़भार का रहने वाला है, उसी के द्वारा। और बाद में मेरे को उसका जो समिति मिला है वो समिति टेमर के नाम से है, टेमर के नाम से वो समिति गठित किया है, उसी समिति के नाम से स्कूल को संचालित कर रहा है। क्या सर आपके जांच में क्या सामने आया है? क्या उसके द्वारा और कोई स्कूल संचालित किया जा रहा है क्या? उसी बिल्कुल उसके द्वारा एक हमारे ब्लॉक में एक और स्कूल संचालित है उसका बर्रा, वहाँ भी लगभग आधे, वहाँ हालांकि वो स्कूल अभी वर्तमान में संचालित है, लेकिन वहाँ भी लगभग उसके जो आरटी का जो दावा किया है उसके 50% बच्चे नहीं हैं उसके यहाँ। उसका भी मैं जांच करके डीओ साहब को मैं कार्रवाई के लिए भेज चुका हूँ। सर इसमें जिस तरह से उसने फर्जीवाड़ा करके किया, क्या लगता है सर और लोगों की संगठित इसमें हो सकते हैं अपराध में? इसमें हालांकि मेरे को हमारे इधर के शासकीय मतलब शिक्षा विभाग के तो संलिप्तता कम नज़र आ रही है, लेकिन जो नोडल है उनको ये बरगला करके, या हो सकता है नोडल ने सही जांच नहीं किया और ये इस तरह का वो फर्जीवाड़ा कर रहा है। मामले को लेकर जब हमारे संवाददाता ने जिला शिक्षा अधिकारी से बात की तब उनका कहना है कि यह शिकायत मुझे 1 सप्ताह पहले ही मिली थी, उसमें जांच चल रही है, जांच लगभग अंतिम स्थिति में है। अगर दोषी पाया जाता है तो तत्काल एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। बच्चों का नाम आरटी के तहत एनरोल्ड है, लेकिन बच्चे उस स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने रिपोर्ट दी है, लेकिन मैं खुद जाकर वहां वेरीफाई करूंगा। अगर उन्होंने शासन का 22 लाख रुपए का चूना लगाया है, संचालक पर एफआईआर दर्ज भी होगी और रिकवरी भी होगी। ये शिकायत मुझे मिली थी 1 सप्ताह पहले, उसकी जांच चल रही है, जांच लगभग अंतिम स्थिति में। यदि दोषी पाया जाते हैं तो एफआईआर तक करेंगे। किस तरीके से फर्जीवाड़ा किया गया सर, कुछ बताते हैं? मुझे जो जानकारी है अभी अकुष्ठ जानकारी, तो बच्चों का नाम एनरोल्ड है आरटी में, जबकि बच्चे वहाँ नहीं पढ़ते। तो विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने अपना रिपोर्ट दे दिया है, मुझे उसको वेरीफाई करना है, खुद स्वयं जाकर करूँगा, उसके बाद कार्रवाई करूँगा। सर एक बात आ रही है 5 साल में करीबन उन्होंने 22 लाख रुपए शासन से ले लिया, आईटी के दर्ज पे इसका भी रिकवरी है? बिल्कुल एफआईआर होगा, यदि ऐसा हुआ है तो एफआईआर होगा और रिकवरी भी होगी।
मामला केवल बड़े देवगांव और गांडापोर्दी गांव तक सीमित नहीं रहा। फर्जीवाड़े का खेल खरसिया ब्लॉक के बर्रा और शक्ति जिले के अड़भार के साथ टेरम गांव में भी स्कूल संचालित की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि दोनों जिले के अधिकारी इस फर्जीवाड़े कर रहे आरोपी पर कब कार्रवाई करते हैं और शासन का लग रहे पैसे का रिकवरी कर पाते हैं या नहीं। खबरें नहीं रुकेंगी। छत्तीसगढ़ नाउ हर पल आपके साथ।